एक महिला ने ही कल ये सवाल उठाया मुझसे, उनका ये कहना था कि एट व्हाट पॉइंट इन टाइम डज इट बिकम अनवेलकम। और मतलब अगर किसी ने, देखिए ऑफिस रोमांसेस के ऊपर या फिर somebody hits upon you or makes a pass, ये तो कहीं पर भी बैंड नहीं है, ऑफिस के अंदर ये होता है, डेटिंग भी होती है। ऐसी सिचुएशंस में अगर मान लीजिए किसी ने आपको एक SMS भी भेजा, यू नो वुड यू गो आउट और समथिंग, तो यू गो आउट। फिर सेकंड स्टेप आता है कि यू नो ही आप फ्रेंड की तरह चले गए, और उसके बाद वो एक और स्टेप फर्दर, फिर एक और स्टेप फर्दर। सो व्हाट पॉइंट इन टाइम डज इट बिकम अनवेलकम, हाउ शुड इट बी कन्वेड? और फिर उसमें ये बात आ जाती है कि कई बारी, जैसे मैंने कहा, गैंगिंग अप, एक ऑफिस एटमॉस्फेयर, अरे वो 2 बारी तो कॉफ़ी पीने खुद ही गई थी, तो गई क्यों थी? व्हाट डू यू डील, हाउ डू यू डील विद सच अ सिचुएशन? देखिए, सो मैं इसको इस तरीके से, पहली चीज़ मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि व्हाट इज सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो एक्शन सेक्शुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस आ सकते हैं, कैन, दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्शुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस के दायरे में आ सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हम कनेक्ट नहीं करते हैं वो ये है कि एज़ पर द लॉ, जब आपकी कमिटी आपके इस मैटर को डील कर रही होती है, तो ग्रेडेशन के हिसाब से वो डिफरेंट उस तरीके से उस केस में रिकमेंडेशंस दे सकती है, विच मीन्स कि वन एक्ट may come within the definition, but उसका जो punishment है may not be the most serious one. So let's take an example. आपने जो बोला, अगर आज मेरे को कोई बोलता है कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं उसे वहीं पे ना बोल दूँ, which is fine, ठीक है। Now another scenario can be, बंदे ने मेरे ना को नहीं सुना, वो बाद में फिर मुझसे आके पूछता है ये चीज़, मैं फिर से ना बोलती हूँ, प्रॉबली मैं ना अनकंफर्टेबल हूँ, मैं किसी तरह उसको अवॉइड कर रही हूँ, फिर से पूछ रहा है। दिस कांस्टेंट आस्किंग मी व्हेन आई हैव ऑलरेडी सेड नो, नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर मान लीजिए मैं डेट पे गई, पर मुझे अब नेक्स्ट टाइम नहीं जाना उनके साथ, एंड आई टेल द पर्सन वेरी पोलाइटली कि नो, आई डोंट वांट टू गो विथ यू अगेन, ओके, एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स keep on pestering me, he keeps on messaging me, आर यू गोइंग टू गो आउट विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे? अगर आपने अभी रिसेंट जितने केसेस आए हैं, जितने लोगों ने व्हाट्सएप कमेंट्स और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। नोबडी, अगर आप लैंग्वेज देखें तो किसी ने किसी को गाली नहीं दी, किसी ने किसी को कुछ कोई ऐसे शब्द नहीं बोले, बट इट वाज अ कांस्टेंट केस ऑफ पेस्टरिंग समबडी। क्यों नहीं जा रहे हो, क्या कर सकता हूँ, लड़की बोल रही है ना, नो आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं, वो तो बॉलीवुड भी बहुत हद तक जिम्मेदार है ना, बोल रहा था बोल संगम होगा या नहीं, यू नो कब तक रूठेगी, चिल्लाएगी, कभी ना कभी हसीना मान जाएगी, ये एक फितरतन चीजें इनग्रेन की गई हैं पुरुषों में। एब्सोल्युटली। मैं जब सेंसिटाइजेशन सेशंस करती हूँ, ये तो एक एग्जांपल है जो मैं हमेशा लेती हूँ, लड़की के नाम में भी हाँ होती है, व्हाट बुलशिट। इसको आप एक किनारे रख दीजिए, ना होता है, ना में हाँ नहीं होता। कंसेंट इज वन टॉपिक जो सेंसिटाइजेशन सेशंस में मैंडेटरी तरीके से बोलना चाहिए किसी को, क्योंकि लोग कंसेंट समझते नहीं हैं। और अच्छा, इसमें एक पहलू और भी आ जाता है कि आपने बोला कि कॉफ़ी पे जाएंगे, अब चलिए कॉफ़ी पे उस वक्त नहीं गई, अ पर्सन टेक्स नो फॉर एन आंसर सामने, सबके सामने, देन व्हाट हैपेंस इज विंडिक्टिवनेस शुरू हो जाए कुछ टाइम बाद, कि वो एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के दायरे में जा रहा है। उस वक्त तो ना बोल दिया, ठीक है, द पर्सन हैज़ नाइसली टेकन इट, बट उसके बाद धीरे धीरे आपको दफ्तर में साइडलाइन करना, आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से हटा देना, ये प्रूव करने की कोशिश की आप इनएफिशिएंट हो गए हैं। बहुत सटली मैसेजेस ये कन्वे किए जाते हैं। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मुंह पे आके ही सेक्सुअल फेवर मांगेगा, बट इन सच अ सिनेरियो हाउ शुड अ वुमन डील विद? So see, in this scenario what happens is, 2 लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं, किसी को नहीं पता। आपने मुझसे बोला, मैंने ना बोल दिया, now you are trying to discriminate against me. Here what is important is, I always say कि as a woman, please believe yourself first of all. अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से हो रहा है, चाहे छोटे से छोटे तरीके से, बिलीव करिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़, जैसे ही आपको ये लगता है, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग बिलीव इज, लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू अवॉइड इट, नहीं हो रहा है, क्या पता, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी चीज़ है, आप किसी भी तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से हटाया जा रहा है, विच मीन्स कि वो आपके सुपरवाइजरी पोजीशन पे हैं, जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप उनको, अगर वो उस तरीके से आप फील कर रहे हो, तो आप उन्हें ईमेल लिखिए, आप उन्हें व्हाट्सएप पे बताइए, ईमेल पे बताइए, ऑफिशियल ईमेल डालिए कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली थी, बट आपको हटा दिया गया, कोई रीज़न है।
Please explain to me the reason. Please explain to me the reason. You don't have to complete. See, औरतों को लगता है कि नहीं उन्हें completely उन्हें immediately confront करना होगा. No, I'm not asking you to confront. I am asking you to put it together. क्यों ऐसा हुआ? आप question करिए उस incident को. Please explain why I was removed. Please explain why this happened. Because clearly आप अगर वो काम करने के लिए लाई गई थी, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आप नहीं करने दिया जा रहा है, तो कहीं गैप है. तो आप उनसे पूछिए, आप उसे रिटन में लिखिए. जितनी कई ऐसे भी केसेस आए हैं ईशा जहाँ पे लिटरली धीरे धीरे करके साइडलाइनिंग के बाद फायरिंग हो जाती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो फायर कर दिए जाते हैं. अगर एक बार ही फायर कर दिया गया महिला को तो अब अगर वो कंप्लेंट करनी हो क्योंकि उसको बाद में ये क्लिक करेगा और होता भी है. हम देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, इन सब केसेस में आपके घाव तो हमेशा के लिए हरे रहते हैं लेकिन आप उसको बहुत लेट से समझती हैं या आप को रिलेट कर पाती हैं. इन सच अ सिनेरियो तब क्या करें? आप कंप्लेंट करें तो किसके पास करें? सो देखिए, इसमें दो ऑप्शंस है आपके पास कंप्लेंट करने के लिए. अगर आपको फायर कर दिया जाता है, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपने कंप्लेंट नहीं किया और आप उसके बीच में फायर हो गई, दो ऑप्शंस हैं. वन इज आप जो आपके कंपनी में जो कमिटी अवेलेबल है आप उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं. इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, आईसीसी. जी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं. हाउएवर उसका एक लिमिटेशन, फायर होने के बाद भी एज एन एक्स एम्प्लॉई भी आप वापस उस कंपनी में जा सकते हैं कंप्लेंट करने के लिए. हाउएवर एज पर द सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ उसका एक लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन. लॉ सेज कि कोई भी महिला अगर कंप्लेंट करना है वो उस इंसिडेंट के 3 महीने के भीतर कर सकती है. या अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था उस दिन से 3 महीने मे बी पूरे साल आपके साथ घटना घट रही हो, पर जो लास्ट दिन है उससे 3 महीने. और अगर आप और आईसीसी के पास और 3 महीने हैं अगर उन्हें लगता है कि आपका केस में कुछ हो सकता है.